अव्वल अल्लाह अलीम, आला आलम का धनी, कादर अपनी कुदरत से कायम है कदीम। वाली वादव वाली वाहिद वादव, राज़िक रब रहीम, वही कहलाए सच्चा धनी, कहे हम हकीम। करे पाण करीम, जोड़े जोड़ जहान जो। ख्वातीन हज़रात, शाह साहब के इस हमदिया कलाम से इस तकरीब का आगाज़ हुआ चाहता है। अगरचे कि ताख़ीर हुई और हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था बल्कि है, लेकिन हम उसकी तफसील में नहीं जाते और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की हमारी इस तकरीब की सदारत फरमाएंगे प्रोफेसर जनाब सहर अंसारी साहब। और आप सब सहर अंसारी साहब से बखूबी वाकिफ़ हैं। आर्ट्स काउंसिल और सहर अंसारी साहब लाजिम व मलजूम, बल्कि बकौल सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के सहर अंसारी आर्ट्स काउंसिल के माथे का झूमर हैं। मैं डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब से मुल्तमिस हूँ, जो साहिब किताब भी हैं, कि साहिब सदर को स्टेज लेकर आएँ और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उन्हें कुर्सी सदारत पे करें और वहाँ बिठा दें। अगर पॉसिबल है तो ठीक है। इस तकरीब की निज़ामत अदबी कमेटी की चेयरमैन अमरीन साहिबा को करनी थी, लेकिन वो नासाजी तबक की वजह से आ ना सकी। मैं इसलिए ये फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे उस्ताद सदर शोबा उर्दू कराची यूनिवर्सिटी एक अरसे तक रहे और ख़ुद भी शायर अदीब हैं और तलबा में भी अदब का ज़ौक़ पैदा करते रहे और बड़े जोश व खरोश से आजकल उनका बयानिया काफ़ी शोहरत रखता है। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जावेद मंजर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर साहब, आप सब वाकिफ़ हैं, कराची स्टील मिल के हवाले से काफ़ी सरगर्म रहे और फिर अंजुमन तरक्की उर्दू में आला अफसर रहे। उस हवाले से भी शहर में तकारीब मुनक्किद की। मीरपुर ख़ास से मोहब्बत करते हैं और हम जब भी उन्हें ज़हमत देते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब जावेद मंजर साहब से, डॉक्टर जावेद मंजर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लेकर आएँ। प्रोफेसर डॉक्टर आलिया इमाम साहब जब गुफ्तगू करती हैं तो खूब करती हैं। मीरपुर ख़ास से भी कदीमी ताल्लुक़ कि जब आप यहाँ प्रोफेसर थीं उस वक्त आपको बुलाया जाता था तो कॉलेज में हमारी सरपरस्ती के लिए हाज़िर होती हैं। आज भी हम चाहेंगे कि वो हमारी सरपरस्ती के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे दोस्त हैं, प्रोफेसर भी हैं और अज़ीज़ हामिद मदनी पे डॉक्टरेट किया है, प्रोफेसर डॉक्टर फ़हीम शनास काज़मी साहब। जनाब राशिद नूर साहब मीरपुर ख़ास से भी बहुत गहरा हवाला
कि इनके वालिद साहब एक अरसे तक रहे और अब भी जब हम किसी तकरीब के लिए उन्हें मदऊ करते हैं तो वो बड़ी खुशी से हमारी दावत कबूल करते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। और होगा नहीं। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, मीरपुर ख़ास फलों के शहंशाह आमों के हवाले से ख़ासी शोहरत रखता है। ये शहर सिर्फ़ आमों की वजह से शोहरत नहीं रखता, बल्कि यहाँ फलाई और रफ़ाई इदारे भी बहुत से हैं जिनकी वजह से भी वो अपनी शनाख्त रखता है। इन इदारों को कायम करने वालों में दो नाम बड़े नुमायाँ थे, एक डॉक्टर ड्रेगो और एक डॉक्टर अली मोहम्मद साहब, जिन्होंने शहर मीरपुर ख़ास की कई तरह से खिदमत की और आज उनके फ़र्जंद भी उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। मीरपुर ख़ास में उन्होंने मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के नाम से एक इदारा कायम किया और पिछले कई बरस से वो शहर सिंध के इलाके और पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर सेहत आमा के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। डॉक्टर रज़ी साहब डॉक्टर ही नहीं, एक अच्छे शायर भी हैं। उनके आज दूसरे मजमूए बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू रूनमाई है। इससे पहले उनका एक और मजमूआ सर्द लहू के देश में भी आ चुका है। कबल इसके कि हम तफसील में जाएं, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अय्याज साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आयत रब्बानी से इसका आगाज़ करें। जनाब अय्याज साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। मैं डॉक्टर हबीब साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर साहब का मजमूआ जो है वो दें ताकि उसकी रुनमाई हो जाए। अगरचे कि एक तकरीब मीरपुर ख़ास में अब से कुछ अर्सा पहले हो चुकी है, तो डॉक्टर साहब ज़रा जल्दी कीजिए क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से रवां है। कुछ प्रेस की भी मजबूरियां होती हैं, उन्हें वक्त पे जो है वो तस्वीर वगैरह भेजना होती हैं, तो ये तकरीब ये रस्म भी हो जाए ताकि फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। साहिब किताब सदर महफ़िल को पेश करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी फ़र्दर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये बाद में करेंगे, हाँ, उसके बाद पहले तकरीर हो जाए, नहीं तक फिर एक साथ ही करेंगे।
बस अच्छा राख दो जो ज़रूरत पड़ी तो। हाँ शुक्रिया जी जो हमारे प्रेस के नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं। और चूँकि वक्त काफ़ी बीत चुका है, ताख़ीर हो चुकी है, तो अब मुनासिब यही रहता है कि मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो कम कर दिए जाएं और तकरीब को कुछ तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। जनाब फ़हीम शनास काज़मीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि शायर भी हैं और तनकीद भी करते हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, अदब पर अच्छी नज़र रखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। मोहतरम जनाब सदर गिरामी सहर अंसारी साहब, उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, डॉक्टर जावेद मंजर साहब और सब हज़रात, जनाब ख़ुसूसन डॉक्टर रज़ी मोहम्मद का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं इस किताब के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकूं। बहुत मुख्तसर सा एक इज़हार ख़याल है, उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आ जाए। इसका उन्वान है रमज़ भरी शायरी। हर नया शेरी मजमूआ मेरे नज़दीक एक नए दौर की बशारत है, क्योंकि शायरी इस कायनात मालूम का अज़ीम तरीन वजीफ़ा है। इम्कानात और तमसीलात की अज़ीम कायनात के दर शायरी वाह करती है, जिसके रमूज़ व इसरार लामहदूद और बेकिनार हैं। शायरी हमें वो ज़मान व मकान दिखाती है जो हैं और नहीं हैं, जो मौजूद और लामौजूद के दरमियान तख्लीक होते और फ़ना होते रहते हैं। इनमें सबसे अहम इंसान और उसकी लामहदूद अक़ली, फ़िक्री और वजदानी क़ुव्वत है। वो फ़ितरत का मुताला करता है, फ़ितरत की इस्लाह करता है, मुशाहिदा करता है और नए तजर्बात के महसूसात को अपनी रूह में बसा लेता है। जिसे वो तहज़ीबी और माशरती सतह पर आगे बढ़ता है, इसका फ़िक्री और इल्मी दायरा वसी होता है। इस महसूसात में तग़य्युर और तबद्दुल रूनुमा होता है और वो फिर से ख़ुद को उनके तनाज़ुर में तरतीब देता है। सैयद रज़ी मोहम्मद का मजमूआ का उन्वान बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू बहुत बामानी है, जिससे मकालमा ख़त्म होने के अलमिये की निशानदेही होती है। मकालमा जो इंसान की पहचान है, जो इसका फ़ख्र है, कायनात अशजार में बरगद की एक जुदागाना शान है, उसे गुरु यानी उस्ताद का मकाम हासिल है। और जो माशरा उस्ताद से खाली हो जाए, उसका अलमिया तारीख़ भी बयान नहीं कर सकती। वो इस नज़्म में कहते हैं, मैं फ़ैसला कुन समय की अब राह देखता हूँ, मैं फ़ैसला कुन समय की अब राह देखता हूँ। ये सत्र ख़ुद अपनी जगह एक पूरी नज़्म है, जिसमें मायूसी भी है और उम्मीद भी, रज़्म के लिए आमादगी भी और अपनी बेबसाती का एहसास भी। सैयद रज़ी मोहम्मद के इस मजमूए में हम्दो नात, सलाम, मनक़बत, गज़लियात और नज़में शामिल हैं। हम नात और सलाम में इनकी कल्बी और रूहानी वाबस्तगी का वफूर है और इसका कैफ़ व सरूर है जो इनके अल्फाज से छलकता है। ये मकतब की करामत नहीं, किसी नज़र का फैज़ है। गज़ल के बाब में आपकी तबाह के जौहर खूब खुलते हैं और वो बहुत सलीके से सहज कर गज़ल कहते हैं। वो अल्फाज का चुनाव एहतियात से और गज़ल में इनका इस्तेमाल पूरी मानवियत के साथ करते हैं। वो इल्म व अदब के आदमी हैं, वो शायरी करते नहीं, शायरी उनसे ख़ुद ब खुद हो जाती है।
वो शायरी करते नहीं, शायरी ख़ुद ब खुद उनसे तख्लीक हो जाती है। सो इनकी शायरी नज़में हों या गज़लें, दोनों तसन्ने और बनावटी मज़ामीन से पाक दिली कैफियत की आईनादार हैं, जिसमें सैयद रज़ी मोहम्मद अपने पूरे अक़ली और फ़िक्री वजूद के साथ मौजूद हैं। इनके तजर्बात, मुशाहिदात और महसूसात इनकी इरफ़ानी और फ़िक्री जहात से रूनुमा होते हैं। चंद अशार देखिए, ये ऐसे हैं कि शिद्दत एहसास इनसे छलकी पड़ती है। ये ज़िंदगी से जुड़ी हुई सच्ची शायरी का मजमुआ है, जो एक नई शेरी हिस्सियत और जमालियात की अक्कास है। शेर देखिए, आज चिड़ियों की कहानी में रज़ी ऐसा हुआ, आज चिड़ियों की कहानी में रज़ी ऐसा हुआ, उड़ते उड़ते पेड़ की खुशियाँ उड़ा कर ले गईं, उड़ते उड़ते पेड़ की खुशियाँ उड़ा कर ले गईं। मैंने इसमें भी कई रास्ते ढूंढे हैं रज़ी, मैंने उसमें भी कई रास्ते ढूंढे हैं रज़ी। ये जो तुम लोगों में आवारगी कहलाती है, ये जो तुम लोगों में आवारगी कहलाती है, क्या करूं उस गरूर का मैं रज़ी, क्या करूं उस गरूर का मैं रज़ी, जो मेरी आजिज़ी का हिस्सा है, जो मेरी आजिज़ी का हिस्सा है। और शेर देखिए कि तेरे बग़ैर घर को समेटे हुए हूँ मैं। फौज भाई, तेरे बग़ैर घर को समेटे हुए हूँ मैं, घर तो सिमट गया है मगर मैं बिखर गया। तेरे बग़ैर घर को समेटे हुए हूँ मैं, घर तो सिमट गया है मगर मैं बिखर गया। और ये शेर देखिए कि तेरे सवाल का हरगिज़ नहीं मलाल मुझे, तेरे सवाल का हरगिज़ नहीं मलाल मुझे, तेरे सवाल से निकले मेरे सवाल का है, तेरे सवाल से निकले मेरे सवाल का है। और ये शेर देखें, क्या इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या वफूर है कि तुम किसकी जुदाई पे यहाँ नोआ कुना हो, तुम किसकी जुदाई पे यहाँ नोआ कुना हो। मुझसे तो नहीं बिछड़ा कोई शख्स कभी भी, मुझसे तो नहीं बिछड़ा कोई शख्स कभी भी। आसान, आखिरी शेर कि आसान हो गई है बहुत गुफ्तगू रज़ी, आसान हो गई है बहुत गुफ्तगू रज़ी, ख्वाहिश नहीं रही तो झिझक भी नहीं रही, ख्वाहिश नहीं रही तो झिझक भी नहीं रही। ये उर्दू गज़ल का कमाल है कि वो हर शायर को कुछ ना कुछ अता करती है। सैयद रज़ी मोहम्मद की शायरी रवायत की पुख्तगी की शायरी है, और उसमें एक पूरी ज़िंदगी तमाम तर खूबियों और ख़ामियों के साथ नज़र आती है। इनकी नज़में दिली कैफियत की आईनादार हैं और जज्बात व जमालियात से भरपूर हैं। मोहब्बत और लताफ़त है जिनमें फ़र्द की तहज़ीबी सतह पर तग़य्युर पज़ीरी की दाखिली और ख़ारजी कैफियत और मुशाहिदात नुमायाँ हैं। तहरीर चौक, फ़लस्तीन एक पाकिस्तानी नज़्म, उम्दा नज़में हैं। बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू के इशाअत पर मैं सैयद रज़ी मोहम्मद को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब जी। तो मेरा भी चाहता है कि मैं निज़ामत के साथ साथ कुछ अशार रज़ी साहब के सुनाता चलूँ, लेकिन बताया गया है कि इसके बाद एक और भी प्रोग्राम हो रहा है, आप उस पर भी मद्देनज़र रखें। यहाँ हमारे नौजवान इसको कवरेज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम इस वक्त लाइव जा रहा है। तो इन सारी टेक्निकल मजबूरियों के सबब अपने आप को महदूद करते हैं। और यहाँ पर रज़ी साहब के कुछ स्टूडेंट भी आए हैं, वेलकम करते हैं। यूँ तो हमारे लिए बहुत सारे मौजूद हैं, जिनमें प्रोफेसर और डॉक्टर साहिबान हैं। फ़र्दन हम नाम लेने से कासिर हैं, माजरत, क्योंकि उसमें और फिर वक्त चाहिए। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर जावेद मंज़र साहब से। जावेद मंज़र साहब का मज़मून इस किताब में भी शामिल है और वो अक्सर हमारे दावत पे आते भी रहते हैं। अभी मीरपुर ख़ास में जब तकरीब हुई थी, उस वक्त भी इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई थी।
मैं नहायत अदब व एहतराम से डॉक्टर जावेद मंजर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। डॉक्टर करण सिंह साहब, इससे कबल कि मैं अपने मजमून से इक़्तिबास पेश करूँ, मैं चाहता हूँ डॉक्टर रज़ी मोहम्मद साहब जो साहिब किताब भी हैं उनको अपनी तरफ से अजर पेश करूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब मैं मजमून से इक़्तिबास किताब बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू, ये डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब का दूसरा शेरी मजमुआ है। इसमें हम्द, सलाम, मनक़बत, नात, नज़्में, गज़लें सब शामिल हैं। इस किताब में तवील मजमून है, इक़्तिबास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएँ। उर्दू ज़बान अदब ने दबिस्तानों के ज़ेर साया जहाँ नसरी सरमाए में इजाफ़ा किया, वहीं शेरी ख़ज़ानों को भी अहले इल्म व अदब के सामने पेश करने में फ़ख्र महसूस किया। मीर अमन से लेकर दौर हाज़िर के बेमिसाल अहले क़लम ने अनगिनत कहकशाओं को आबाद किया। गज़ल दबिस्तान अदब के लिए बुनियादी हवाला रही है। दबिस्तान दक्कन से लेकर दबिस्तान कराची तक जितने भी शुअराए कराम इस महवर गज़ल में समाये हैं, सभी ने अपनी फ़िक्र से गज़ल में चार चांद लगाए हैं। नए नए मौज़ूआत और ख़यालात को शेरी कालिब में ढाला है, जिससे हर दौर के अहले क़लम ने इस्तिफ़ादा करने में किसी बुख़ल से काम नहीं लिया। जब ही तो मीर अनीस को कहना पड़ा कि लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, ख़बर करो मेरे खिरवन के खोशा चीनों को। क़याम पाकिस्तान के बाद साबका हिंदुस्तान में अपनी 1000 साला तहज़ीब व सक़ाफ़त से महरूम हो गया। 1857 के जंग आज़ादी के बाद से लेकर 1947 तक जो अदब तख्लीक़ हुआ वो उर्दू ज़बान के लिए बाइस इफ्तिख़ार है। आज का अदब व शायर चक्की की मशक्क़त के बायस उर्दू ज़बान अदब के वो वक्त न दे सके। ऐसे अनगिनत शायरों अदीब मैसर आए जिन्होंने कुल वक्ती काम को जुज़ वक्ती तौर पर अपनाते हुए भी माजी के असातिज़ा फ़न की याद दिला दी। इन्हीं शायरों में प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद का नाम भी आसमान शायरी में मुनफरद लहजे के शायर की हैसियत से क़ायरीन अदब को मैसर आए। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद के बुज़ुर्ग क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में क़याम करते रहे और बराक़िर सूबा सिंध के एक बड़े शहर मीरपुर ख़ास में अपना वतन बना लिया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद का ये दूसरा शेरी मजमुआ बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू है। यूँ तो इस मजमुए में नात, सलाम, मनक़बत, नज़्में और मुतफ़र्रिक़ अशार भी हैं, मगर 30-40 गज़लों ने इस शेरी मजमू को उर्दू अदब में मुनफरिद फ़िक्री ज़ाविये अता किए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद ने एक नज़्म 21 मार्च 1958 के हवाले से सुबह कलम की है। कमाल की नज़्म है। 21 मार्च 1958 इनके वालिदैन की शादी की तारीख़ है। इस नज़्म का महवर माँ बाप की ज़ात गिरामी है। यह खानवादा जिसे इन दो अफराद ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन रोज़ शब देकर परवान चढ़ाया। इस नज़्म का मौजू इंसानी रिश्तों का खूबसूरत हवाला भी है और तरबियत का अंदाज़ भी। इस आज़ाद नज़्म की ये चंद सतरें मुलाहिज़ा फरमाई हैं। आप दुनिया में भी यकजाई के थे एक मिसाल, आसमानों में यूं ही खुश भी रहें यकजा भी। आप दोनों की तरह कौन सिखा सकता है, ज़िंदा रहना भी सिखाया है हमें मरना भी। बखुदा मुझको ये मालूम नहीं था पहले, आखिरी लम्हे में भी प्यार निभा सकते हैं, दूर कर सकते हैं प्यारों की परेशानी को, जाते जाते भी ख़ज़ानों को लौटा सकते हैं। रज़ी मोहम्मद की गज़ल में जा बजा एक मुनफरद अंदाज़ नज़र आता है। इन्होंने अपनी फ़िक्र और पुरानी रदीफ़ों को तर्क करके नए ख़यालों में मुबनी अशार किए, साथ साथ मुनफरद अंदाज़ की
लतीफ़ों को भी गज़ल में समो दिया है। ये बात बिला खौफ व तरद्दुद कही जा सकती है कि उर्दू शायरी को जिस किस्म की जिद्दत रज़ी मोहम्मद ने बख्शी है, उस नौइयत की जिद्दत पहले न देखी गई। मसलन गज़लों की मंजर अशा देखिएगा, इस पेड़ को तुमने कभी सींचा है नहीं है, इस पेड़ ने छाँव को समेटा है नहीं है, मैं महफिले यारा में इसी सोच में गुम हूँ, इनमें कोई गिरते का सहारा है नहीं है। फिर खुला के कोई रास्ता बंद होता ही नहीं, फिर पसे दीवार निकली राह इम्कानी भी। और रोशनी चाहिए किस मोल मिलेगी साहेब, नक़्त चाहे मेरे पल्लू में चलेगी साहेब, अना पसंद तबीयत ने दिल से घबरा कर तुम्हारे आगे नज़र और भी चुरा ली है। इकट्ठे जो बहुत आसा लगे थे, वो गम तन्हा सहे जाएंगे कैसे, वो गम तन्हा सहे जाएंगे कैसे, ऐसे वैसों की जो औकात से अफजल हो रज़ी, ऐसे वैसों को मैसर भी नहीं आते हैं। बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू में शामिल तमाम गज़लें और नज़में बिल्कुल मुनफरद अंदाज में अपनाए हुए हैं, सैयद रज़ी मोहम्मद के पहले शेरी मजमूए पर भी मैंने इज़हार ख्याल किया था, मगर यह मजमूआ मुझे कहने मजबूर कर रहा है कि डॉक्टर साहब की किताब अहले इल्म व अदब के लिए मीनार नूर और फ़िक्र व फ़न के असास साबित होगी। मसलन इनकी ये तहरीर रज़ा और मासूमा की शादी पर डॉक्टर सैयदा मोमना मोहम्मद की फरमाइश पर इब्तदा यूँ मुलाज़ा फरमाइए, अजीब क़ुव्वत है इस नमू में, चटकती कलियाँ निखरते पौधे, या अपनी आँखों के सामने बढ़ते अपने बच्चे, बदलती शक्लें निकलती कामत, अजीब कुदरत का मौजज़ा है। एक तहरीर, एक फ़िक्र, एक आज़ाद नज़्म रहमतुल्लाह सोमरो के नाम एक बिल्कुल मुनफरद अंदाज में दुनिया से गुज़रने वाले अपने छोटों के लिए यादों का गुलदस्ता। जिस तरह खफा तुमसे मैं हो सकता था कल तक, उस तरह मैं अब किससे खफा हूँ मेरे भाई, एक तुम ही सिधारे नहीं अफलाक की जानिब, थोड़ा सा यहाँ मैं भी मरा हूँ मेरे भाई। डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद की इस किताब ने अदब की एक ऐसी दुनिया तख्लीक की है जिसमें हर रंग और नस्ल के जी रूह के लिए मवाद मौजूद है कि वह डॉक्टर साहब के खिरमन की खोशाचीनी कर सके। अब डॉक्टर साहब की उस फिक्र को मुलाहिज़ा कीजिए, पढ़ लिख के गौर करके समझ आई एक बात, आई एक बात, तफ़हीम करबला में है तफ़हीम कायनात। हुसैन का जो है वो मुंसलिक हुजूर से है, हुजूर का जो वो है वहू हुसैन का है। ऐसी मुमासलत के पता ही नहीं चला, कब आयतों का विर्द हुआ कब गमे हुसैन। आज के इस दौरे नापुरसा में अगर कोई अपने हाल माजी और मुस्तकबिल की तलाश और फ़िक्र में गलता है तो समझ लीजिए वो अपने माशरे और खालिक से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद की शायरी हमारे माशरे की ज़रूरत भी है और आने वाली नस्लों के लिए मिशल राह भी। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अपनी मसरूफियात के लम्हों में से आइंदा भी इस अहम और बुनियादी काम के लिए कुछ वक्त निकालते रहेंगे ताकि अंधेरों में ये रोशन चिराग हमारे माशरे को बेहतर ज़िंदगी अता करता रहे और ज़बान व अदब को गौहर नायाब फराहम करता रहे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद मंजर साहब। हमें उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारी पजीराई करते रहेंगे और मीरपुर ख़ास भी आते रहेंगे। जावेद मंजर साहब अभी फरमा रहे थे कि रज़ी साहब मुनफरद लहजे के शायर हैं। उन्होंने उनकी खानवादे का भी कुछ पस मंज़र बताया। मीरपुर ख़ास चूँकि इस बॉर्डर से पहला बड़ा शहर था, क़याम पाकिस्तान के कोई 2 साल बाद वहाँ शेर व अदब की महफ़िल जमी और शमा जली। ताहाल ये रिवायत कायम है। इस रिवायत को कायम करने में एक नाम माजिद नूर बरेलवी साहब का भी था। उनके फ़र्जंद राशिद नूर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारी दावत पर तशरीफ़ लाएँ। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उजलत में मिली हुई किताब पर उजलत में लिखा हुआ मज़मून, लेकिन मैं अपना हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। मीरपुर ख़ास से वाबस्तगी का ज़िक्र है। मेरे वालिद मोहतरम नूर बेलवी मीरपुर ख़ास में एक तवील अरसे तक रहे। मैं भी वहीं पैदा हुआ। 1952 में एक मुशायरा हुआ था जिसमें उस्ताद कमर जलालवी की वो गज़ल, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। ये एक तरही मुशायरा था जो मीरपुर ख़ास में हुआ और इसमें मेरे वालिद मोहतरम पेश रहे। बहरहाल उस सरज़मीन से वाबस्तगी और डॉक्टर साहब का भी एक ताल्लुक़ के ख़ातिर मैं गुफ्तगू किताब तक रखूँगा। बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू। डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद की इल्म व अदब से वाबस्तगी के हम दिल से कायल रहे हैं। बरसों से मीरपुर ख़ास की अदबी महफ़िलों और मुशायरों में शिरकत का कुरा हमारे लिए खुलता रहा है। डॉक्टर साहब की मौजूदा शेरी किताब बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू, जिसकी तकरीब रूनुमाई मीरपुर ख़ास में भी थी, अचानक मेरे इस्लामाबाद जाने के बाइस शिरकत ना हो सकी। आज ये मौका मुझे मैसर आया है, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब का ममनून हूँ। कल कराची प्रेस क्लब में मोहतरम करण सिंह ने कमाल मेहरबानी से डॉक्टर साहब की किताब इनायत फरमाई। प्रेस क्लब मुमताज़ अदीबों, मुमताज़ और जय्यद सहाफ़ियों का मरकज़ है। हमारे मुमताज़ सहाफ़ी जो एक बड़े मीडिया मरकज़ से वाबस्ता हैं, नसीर अहमद जो एक बड़े मीडिया मरकज़ से वाबस्ता हैं, किताब खोलकर डॉक्टर साहब के शेर पढ़ने शुरू कर दिए। शेरों का इंतखाब इतना कमाल था कि मैंने हर शेर पर दाद दी और मेरे लिए आसानी ये भी हुई कि मैंने डॉक्टर रज़ी मोहम्मद के इन अशार का बिलखुसूस मुताला किया। अगर हर फैसला एक शख्स की मर्ज़ी के ताबे हो, अगर हर फैसला एक शख्स की मर्ज़ी के ताबे हो, तो ये कैसी रफ़ाक़त है, हमें ये सोचना होगा। तो ये कैसी रफ़ाक़त है, हमें ये सोचना होगा। इस कदर मेरा मौक़िफ़ भी जवाबों में नहीं, इस कदर मेरा मौक़िफ़ भी जवाबों में नहीं, जिस कदर राय तेरी तेरे सवालात में है, जिस कदर राय तेरी तेरे सवालात में है। पढ़ लिख के गौर करके समझ में आई एक बात, पढ़ लिख के गौर करके समझ में आई एक बात, तफ़हीम करबला में है तफ़हीम कायनात, तफ़हीम करबला में है तफ़हीम कायनात। और किताब का पहला वर्क खोलने के बाद नज़्म बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू ने अचानक चौंका सा दिया। नज़्म के ये मिसरे नज़्म की साख्त में अहमियत की हामिल हैं। तुम्हें पता है कि कितने बालों पर परिंदे मेरी पनाहों में काट कर बेअमान लम्हे बुलंदियों पर निकल गए हैं। तुम्हें पता है कि कितने बालों पर परिंदे मेरी पनाहों में काट कर बेअमान लम्हे बुलंदियों पर निकल गए हैं। डॉक्टर साहब की इस शेरी किताब में सरवर जावेद, सलमान सिद्दीकी, डॉक्टर जावेद मंज़र के तासुराती और तज़्ज़ियाती मज़ामीन शामिल हैं, जबकि डॉक्टर अमतुल हुसैन मोहम्मद जो डॉक्टर रज़ी की शरीक हयात हैं, बिल इस्तिआब खूबसूरत मज़मून लिखा है। इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम के मौजू पर सरवर जावेद का मज़मून डॉक्टर साहब की शायरी की कैसी कैसी जहतें खोल रहा है। कहते हैं शायरी का मसला ही इज़हार की खूबसूरती है और ये ख़ासियत यानी जमालियात से पुर शायरी अदब की दीगर असनाफ से इसको
मुमय्यज़ करती है। मैं सरवर जावेद की इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि नज़्म की जमालियात और गज़ल की जमालियात में यकीनन फ़र्क होता है। रज़ी साहब की, डॉक्टर रज़ी मोहम्मद साहब की गज़लों के साथ उनकी नज़में भी इस किताब का शेरी रुख मुतय्यन करती हैं। डॉक्टर रज़ी मोहम्मद साहब की गज़लों के साथ उनकी नज़में भी इस किताब का शेरी रुख मुतय्यन करती हैं। दाखिल और ख़ारिज के इम्तिज़ाज की शायरी के उन्वान से सलमान सिद्दीक़ी ने भी डॉक्टर साहब की शायरी की परतें खोली हैं। दरअसल बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू नज़्म में सदा मुनाफा बांटने वाले ऐसे फ़र्द का हकीकत पसंदाना तज़किया किया है जो वाकई एक बहुत बड़ा शेल्टर की हैसियत रखता है, एक बहुत बड़े शेल्टर की हैसियत रखता है। ये नज़्म अपना तवाना और मजबूत पहलू रखती है। डॉक्टर रज़ी मोहम्मद की शायरी के पहलुओं पर मुख्तलिफ़ अंदाज से बात होती रही है। नाक़िदीन और फ़ाज़िल मुक़र्रिरीन ने भी इनकी शायरी का अहाता किया है। डॉक्टर साहब की शायरी में खुशफ़िक्री और शेरी रचाव जिस तरह नज़र आता है, इस एतबार से उनकी गज़लें क़ारीन को यकीनन मुतवज्जे करती हैं। कितना अज्ज़ाए मोहब्बत है भरोसा है मुझे, कितना अज्ज़ाए मोहब्बत है भरोसा है मुझे, उसने हाथों से छुआ है, उसने हाथों से छुआ, हाथ से देखा है मुझे, उसने हाथों से छुआ, हाथ से देखा है मुझे। जिस लौ में ढल के रात गुजारी नहीं रही, जिस लौ में ढल के रात गुजारी नहीं रही, उठिए ये अंजुमन भी हमारी नहीं रही। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राशिद नूर साहब। राशिद नूर साहब ने डॉक्टर साहब की शायरी पर गुफ्तगू की और मीरपुर ख़ास का हवाला भी पेश किया। अब मैं मीरपुर ख़ास मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में आती जाती रही हैं, कॉलेज में, और हमारी सरपरस्ती करती रही हैं। मैं डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और इजहार ख़याल फरमाएं। डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा। डॉक्टर साहिबा जब भी आती हैं तो फूलों का तोहफ़ा लेकर आती हैं और साहिब किताब को पेश करती हैं, और आज भी अपनी रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। हाँ, आलिया साहिबा मीरपुर ख़ास आई थी एक प्रोग्राम के सिलसिले में, फैज़ साहब भी आते रहे थे, तो बाद में आलिया साहिबा के नारे ज़्यादा लगे और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्या कहा जी, बुलबुले पाकिस्तान है। तो साहिब वो आज बुलबुले पाकिस्तान जो है मीरपुर ख़ास के एक शायर को गुलदस्ता पेश कर रही हैं। बड़ी नवाजिश, बहुत इनायत। तालियां ज़ोर से बजाएं। आलिया साहिबा आपकी तालियां सुनना चाहती हैं। वक्त बहुत हो चुका है और अशार की भी तकरार मैं नहीं करूँगी, बहुत सुन चुके हैं आप। सिर्फ थोड़ी सी देर। मोहतरम सदर साहब, डॉक्टर रज़ी अहमद साहब, काबिल सद एहतराम मेंबरान प्रेसिडियम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफ़िल में जहाँ मेरे सामने साहिबान फ़िक्र व नज़र तशरीफ़ फरमा है, इल्म दानिश के नए और पुराने चिराग रोशन हैं, जिनसे हर बज़्म में गर्मी है, हुस्न है, रानाई है, हरारत है। उनके सामने मेरा लब कुशाई करना
फूलों पर इत्र मलने के मुतरादिफ है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जहल के इस रेगज़ार में जहाँ जहल नाराज़ना और मस्त खरामा है और दानिश्वरी सरबरहना है, वहाँ डॉक्टर सैयद रज़ी साहब की किताब के ऊपर इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद करना अदबी कमेटी की पुख्तगी नज़र की अलामत भी है और डॉक्टर साहब के हर लफ्ज़ के सच्चे होने की दलील भी। अजीज साथियों, डॉक्टर रज़ी अहमद की शख्सियत के बारे में सिर्फ चंद जुमले कहना चाहूँगी, और वो ये कि उनकी पूरी शख्सियत जो मैंने मीरपुर ख़ास में और यहाँ सब जगह देखी और उनकी किताब पढ़ के मालूमात हासिल की हैं, डॉक्टर रज़ी अहमद करोड़ों इंसानी जद्दोजहद के मौज़ों का इत्र है। वो अवाम के जहन की लौ है, वो फ़िक्र की जगमगाहट है, वो रज़ाक़ तहज़ीब है, वो किरदार की पाकीज़गी और बुलंदी और बड़ाई और गहराई और गहराई का दूसरा नाम है। मीरपुर ख़ास में उन्होंने जहाँ और बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं, वहाँ एक कारनामा बहुत बड़ा था, मैं और फैज़ साहब मौजूद थे, वो है अमन कॉन्फ्रेंस, जहाँ उन्होंने कहा था कि अजीज़ साथियों, वो जुमले आज भी आपके सामने अपने नौजवानों के सामने रखना चाहूँगी कि अमन नारा नहीं है, अमन महज एक स्लोगन नहीं है, बल्कि अमन समाजी निज़ाम इंसाफ से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे निज़ाम इंसाफ से जहाँ एक तरफ कहकहे उगलते हुए ऐवान हैं, एक तरफ रेशम के ससराते हुए कपड़े हैं और तीन तरफ नातरशीदा आरज़ुएँ हैं, नादमीदा हसरतें हैं, झुलसे हुए होंठ हैं, तपती हुई निगाहें हैं, कटे हुए शाने हैं, शकिस्ता कमर है। इस निज़ाम हयात की आईनी मैयत को दफनाना अमन का असली काम है। ये थी वो फ़िक्र जो डॉक्टर रज़ी अहमद ने तमाम ज़िंदगी मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत तारीख़ के हवाले की है। अजीज़ साथियों, अदब की हद तक सिर्फ दो जुमले कहना चाहूँगी, वो ये कि डॉक्टर रज़ी अहमद एक पुख्ता नज़र शायर है। पुख्ता नज़र शायर कहते किसको हैं? पुख्ता नज़र शायर वो होता है जो माशरे के तज़ादात पर गहरी निगाह रखता है और जो ये समझता है कि अदब महज हालात और वाक़यात का तर्जुमान नहीं है, बल्कि वो अपने अहद का नक़ाद है। हर अदीब अपने अहद का मुफस्सिर होता है, मुज्तहिद होता है, इसलिए उनकी पूरी फ़िक्र जो है वो इज्तिहाद की तरफ ले जाती है। जो नई दुनिया तख्लीक़ करना चाहते हैं वो सिर्फ़ अंधेरे और उजाले को दिखाता नहीं है। एक पुख्ता नज़र अदीब सिर्फ़ अंधेरा ये है, उजाला ये है, जी नहीं, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, बल्कि एक पुख्ता नज़र अदीब अंधेरा दिखाता है और उजाला दिखाता है और फिर उसकी दुरुस्तगी और नादुरुस्तगी का तज़िया करके ये बताता है कि ये जो अंधेरा है, जो ये इस्तिसाली क़ुव्वतें हैं, इनको दफनाए बग़ैर हम एक ऐसा निज़ाम हयात कायम नहीं कर सकते हैं जहाँ कली कली मुस्कुरा उठे, जहाँ गुंचे गुंचे की जबी पर ताज रख दिया जाए। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब की पूरी शायरी एहसास गमे दिल का सिला है।
एक ऐसा एहसास जो सितमगरी की दहलीज पर हमेशा कत्ल हुआ है, लेकिन यही एहसास नकीब सहर बनता है। मैं इस नकीब सहर को मोहब्बत का खराज, अक़ीदत के फूल, मेहर वफ़ा के गुलदस्ते नज़र करने का एजाज़ हासिल करती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। इसको कहते हैं वो कहें और सुना करे कोई। फराज ने कहा था कि सुना है बात करे तो फूल झड़ते हैं, इस तरह फूल झड़ते हैं। बहरहाल हम चाहते तो और भी थे कि डॉक्टर साहिबा गुफ्तगू करते रहें, लेकिन ज़ाहिर तकरीब के कुछ हदूद व क़यूद हैं। अब मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो हमारे उस्ताद हैं और उनके ज़ेर निगरानी कई तलबा अब ख़ुद भी उस्ताद हैं, इसलिए उस्तादुल असतिज़ा में से आपका शुमार होता है। और ज़ाहिर है प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, शोबा उर्दू से भी वाबस्ता रहे हैं और आजकल अंजुमन तरक्की उर्दू के रिसाले उर्दू को भी एडिट करते हैं और भी उनके कई हवाले हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कि जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शादाब एहसानी साहब तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। सर। करण सिंह की मोहब्बत है, वरना मन आनम के मंदानम वाला मामला है। हमारे कराची का फ़ख्र सहर अंसारी साहब, आलिया इमाम साहिबा और जुमला मसनद नशीनान और जिनके लिए तकरीब सजाई गई है सैयद मोहम्मद रज़ी साहब, हाज़रीन ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये हुक्म था कि मैं आऊँ, मैं बुखार में पड़ा हुआ था और मैं चला आया। मैंने कहा ये वरना करण सिंह नाराज़ हो जाएंगे। तो बहरहाल तो मैंने जब ये किताब देखी और अभी देखी है बस मैंने, कि बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू, बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू, तो मुझे गौतम बुद्ध याद आ गया। बुद्ध गया का वो पेड़ याद आया कि जहाँ उसने निर्वाण हासिल किया था। उस निर्वाण की मुनासबत से मुझे गीता का वो रामायण वाला जो तुलसीदास है वो याद आ गया। तुलसीदास ने कहा कि तुलसी तुम तो कहत हो संगत से गुण होए, तुलसी तुम तो कहत हो संगत से गुण होए, ईक में निकले राम सन रस काहे ना होए। तुलसी तुम तो कहते हो कि सोबत असर करती है, लेकिन ये जो गन्ना होता है शुगर केन, इसके साथ जो घास फूस होती है उसमें रस क्यों नहीं होता। वो बुनियादी बात वो कर ली। और ये जो ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा वाली गिरदान हम करते चले आ रहे हैं, असल में हकीकत यही है कि इंसान जो है अपने मिजाज के साथ पैदा होता है और उस मिजाज के साथ जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर, अब तो जेनेटिक्स की बात भी हम कर सकते हैं कि जो जेनेटिक्स में उसे वदियत करदा होता है उसी दायरे में वो रक्स कर रहा होता है। तो ये जो बूढ़े बरगद की आखिरी गुफ्तगू का मामला है, ये जिसके अंदर हमने उस निर्वाण की बात की थी। और जब हम बात करते हैं गौतम की, तो वो गौतम वो हस्ती है जिसने हिंदुस्तानी होने का शऊर दिया हमें। इससे पहले हम हिंदुस्तानी होने का शऊर भी नहीं रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने हमें जो है इस हिंदुस्तान को, इस जगह को बचाया। किससे बचाया? यूनानियों से बचाया। वरना हो सकता था कि उसी दौरान ये यूनानियों की नौआबादी हो जाती
और इस नौ आबादी की जब बात हम करेंगे तो जब हमारी इकोनॉमी 90.6 पर आ गई हो जीडीपी का, तो अब हम कब तक कॉलोनी नहीं बनेंगे। यानी जो करंट जो सूरत हाल है हमारी, उसके अंदर हम 90.6% जीडीपी का मकरूज़ हैं इस वक्त। अच्छा, फिर मज़े की बात आप ये देखिए कि आपने क्या किया, एजुकेशन को तबाह कर दिया। एजुकेशन जब तबाह हुई तो अभी 11वीं की किताब छपी है। 11वीं की किताब का जो अहवाल है, मैं तो समझ रहा था अगर कोई तब्दीली लाएंगे तो सहर अंसारी को रखा जाएगा। इस दफ़ा बजाय सहर अंसारी के रखने के फैज़ साहब को भी नहीं रखा गया। और जब फैज़ साहब को भी नहीं रखा गया तो रखा किसको गया, जिसकी किताब पर कालम लिखा था नसरुल्लाह खान ने कि कलाम फैज़ पे छिड़काव आब ज़र का हुआ। ये जो कलाम फैज़ पे छिड़काव आब ज़र का हुआ, यानी इफ्तिखार आरिफ मौजूद हैं उसके अंदर और फैज़ साहब मौजूद नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी ओहदा मनसब से मुंसलिक जहल है, इससे कब तक लड़ाई करते रहेंगे हम। ये ओहदा मनसब से मुंसलिक जहल का जो किस्सा है, उससे हम चले जा रहे हैं। और हमारा जो ओहदा मनसब का आदमी है वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा तुझे पता है कुछ, मुझसे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता। तो अब ये वाली जो सूरत हाल है, जिसे हम कहें शायरी को हम किनारे लगा चुके हैं। जिस शायर का मैंने आपको शेर सुनाया वो ऋषि था। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि कहते हैं विजनरी पोएट को, ऐसा शायर जो साहिब बसीरत हो। साहिब यानी शायरी से बसीरत आपने निकाल दी और कहने लगे कि ये तो कोई कार फजूल है, ये भाई इससे बचो, ये तो शायर है, अरे पिंड का शायर है, बचो बचो इससे। तो अब ये वाले जो मसाइल आए, उससे हमारे ज़बानों अदब पर मसाइल आ गए। फिर इन मसाइल के अलावा ये जो लिटरेचर था वो डिफेंस लाइन था हमारी, अब दिफाई लाइन भी नहीं रहा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे तो उर्दू सीखने के लिए उन्हें 20 पाउंड इजाफी दिए गए थे और कि भाई उर्दू सीखिए। अच्छा, वो उर्दू क्यों सीख रहे थे? ताकि वो हिंदुस्तान को समझ सकें और जान सकें। जब समझ लिया और जान लिया तो फिर आपको मालूम है कि गलबा पा लिया उन्होंने। तो अब ये वाले जो मसाइल हैं उसके अंदर हमारे रज़ी मोहम्मद का दम इसलिए गनीमत है कि उसी रिवायत को ये भी आगे बढ़ा रहे हैं जिस रिवायत के अमीन खालिद अली थे, जिस रिवायत के अमीन जो थे अदब गुलशन आबादी थे, जिस रिवायत के अमीन हमारे मीरपुर ख़ास के इक़्तिदार कद्र थे, जिस रिवायत के अमीन मोहसिन भोपाली भी कुछ अरसे वहाँ रहे थे। तो अब ये वाले, और मुझे याद है जब अदब साहब ने मुझे सारा वाक़या बताया तो वहाँ जो एक ड्रामा हुआ था और अदब साहब जो थे उस नाटक में हकीम मोमिन खां मोमिन बने थे। अदब गुलशन आबादी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो बहरहाल, तो ये वाले जो मामलात मसाइल थे और इसके अंदर मैंने देखा कि साहब इनकी जो शायरी है इसके अंदर जो है यानी सीधी बात है कि साहब यानी शायराना उपज तो अपनी जगह है, लेकिन एक दिमाग से सांस लेती हुई शायरी लगती है मुझे। ये दिमाग से सांस लेती हुई शायरी है और उसके अंदर अतराफ़ व अकनाफ में क्या हो रहा है उस पर ज़्यादा तवज्जो है। अब इसके अंदर जो मसाइल आ रहे हैं कि पूरी किताब में देखिए, हमने ये किया कि अंग्रेज़ों के बाद से अपने हमारे आर्ट की मौत वाक़ होना शुरू हो गई और अब हमारे पास जो है मौज़ूई नौइयत रह गई है। ये जब किसी भी सिन्फ में मौजू रह जाए और फ़न मरने की तरफ चला जाए तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। तो हमारी जो डिफेंस लाइन थी, दिफाई लाइन जिसे हम कहें लिटरेचर, तो वो दिफाई लाइन जो है अब तेरे मेरे भरोसे पर जी रही है, ज़िंदा है। तेरे मेरे भरोसे पर अब दिफाई लाइन पहले जैसी नहीं है। तो मैं आपको इस दिमाग से सांस लेती हुई शायरी में को मैंने यहाँ से खोल लिया। ये यहाँ से मैं पढ़ता हूँ गज़ल, यानी जहाँ से भी निकली
कुछ दिल में मेरे पहले से खदशात बहुत हैं, कुछ दिल में मेरे पहले से खदशात बहुत हैं, और कुछ तेरी यादों की करामात बहुत हैं। बेचारगी है लम्हे सफ़ाक है मैं हूँ, बेचारगी है लम्हे सफ़ाक है मैं हूँ, भीगी हुई आँखों में सवालात बहुत हैं, भीगी हुई आँखों में सवालात बहुत हैं। दुनिया का भरम हश्र के मैदान में खुलेगा, दुनिया का भरम हश्र के मैदान में खुलेगा, लेकिन यहाँ करनी के मकाफात बहुत हैं। ऐ सादगिए रह के तलबगार सफ़र में, पेचीदगी रह के कमालात बहुत हैं। ऐ मंजिले ईमान तेरी राह में हर गाम, तशकीक व तज़ब्ज़ुब के मकामात बहुत हैं। अब ये जो दिमाग से सांस लेती हुई गज़ल भी इत्तेफाक से वही निकली है, मैंने पहले से नहीं देखा इसको, वही निकली जो दिमाग से सांस ले रही है। बहुत शुक्रगुजार। और अभी ये तशना रहा मामला और तबीयत से भी आजिज़ रहा मैं, और मैं बहुत माजरत चाहता हूँ क्योंकि वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, और इस लिहाज से मैं एक बार फिर दिली मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों से एक गुजारिश कर रहा हूँ कि कराची के अंदर नमूद का शायर जो है यहाँ हमारे दरमियान है, और 76 में नमूद छपी थी, तो क्या सहर अंसारी का नंबर नहीं आएगा निसाब में आने के लिए? मुझे बता दीजिए। अदना भी आ गए, सारे लोग आ गए, तो मैं आप तमाम लोगों से ये मुतालबा करता हूँ कि इस बात को मंजूर फरमाएं और ये कहें कि भाई सहर अंसारी जैसे लोग आने वाले कल में कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए ये जो जामशोरों की किताब और ये छप रही है, उन्हें सिलेबस में शामिल किया जाए, इंटर के सिलेबस में। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और तालियों की गूंज में आपने अपनी तजवीज़ की तायद सुन ली होगी। हम सब आपकी इस तजवीज़ की तायद करते हैं। अभी शादाब साहब मीरपुर ख़ास के हवाले से बहुत से शायरों और अदीबों का ज़िक्र कर रहे थे। मैंने जब मीरपुर ख़ास की अदबी सरगर्मियाँ के उन्वान से मकाला लिखा था तो उसमें उस वक़्त ये सारे ज़िक्र आया था। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे मीरपुर ख़ास की यादें ताज़ा की और मीरपुर ख़ास के एक अच्छे शायर को आपने पजीराई की। हम आपके ममनून व मशकूर हैं। उम्मीद है कि आइंदा भी आपकी ये शफ़क़त हमारे शामिल हाल रहेंगी। साहिबो, अब साहिब किताब की बारी है। इतने हमारे जय्यद नाक़दीन ने तारुफ़ कराया, जैसे जावेद मंज़र साहब जिन पर ख़ुद इस वक्त एमफिल और पीएचडी हो रहा है, इसी तरह बाकी हमारे मुक़र्ररीन हैं। तो मैं अब सैयद रज़ी मोहम्मद साहब का क्या तारुफ़ करा सकता हूँ, क्या इजाफ़ा कर सकता हूँ। मोहब्बत के शायर हैं सब, सिर्फ़ एक शेर पेश करता हूँ। अब इससे आगे भी मोहब्बत ना आज़माने लगे, अभी गए भी नहीं हो के याद आने लगे। सैयद रज़ी मोहम्मद साहब। बैठिए शाबाश, शुक्रिया बहुत बहुत। साहिब सदर जनाब सहर अंसारी साहब, डॉक्टर शादाब साहब, मोहतरमा आली इमाम बुलबुल पाकिस्तान जावेद मंदर साहब, राशिद नूर साहब, और हमारे बहुत अच्छे शोरा और मेहमानान ग्रामी जिन्होंने तशरीफ़ लाए। बाज़ बहुत दूर से तशरीफ़ लाए और बाज़ जो है वो कराची से आना भी बहुत दूर से आना होता है, तो वो भी दूर से आए जो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए। गुलशन मीमार तक से लोग आ गए। तो बहरहाल आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, मोहब्बत जिताई। अच्छा, पहले से जैसे ये कह रहे थे कि पहले से तैयार हो के बहुत कम मैं कभी कोई तकरीर करता हूँ या बात करता हूँ, क्योंकि उसमें फिर बनावट आ जाती है वक्त पे, उसी वक्त बैठे बैठे बात करने में। और आप अगर मेरी शायरी पढ़ेंगे तो उसमें भी वही चीज़ है कि
कि मैंने मजमे में बहाए नहीं आंसू, लेकिन मुझको भी दर्द तो होता था, बहुत होता था। तो जो बात अपने एक वक़ार की और ख़ुददारी की है वो अपनी जगह है, मगर इंसान महसूस तो करता है। और अच्छी बात ये होती है कि अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या बात करूँ, क्योंकि ये मजमा जो है वो ज़रा गैर मामूली मजमा है कि जिसमें हर तबके के लोग बैठे, जिसमें मेडिकल के फ़र्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात से लेके और जिन लोगों को पढ़ के हमने लिखना सीखा और हमने बात करनी सीखी, वहाँ तक तकरीबन पूरा मजमा शामिल है। तो इसमें क्या बात की जाए, तो मुझे मेरे दिमाग में आइंस्टाइन का तस्वुर आया कि 4 फोर्सेस जो थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो अपनी ज़िंदगी में मेरे नज़र में सबसे बड़ा साइंटिस्ट होते हुए भी उसको एक दुख रहा, वो चाहता था इनको यकजा करके एक फोर्स निकाले, और जो उसकी ज़िंदगी में नहीं हो पाया और आज तक भी नहीं हो पाया, लेकिन बहरहाल वो 4 करता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर देखा जाए तो यहाँ भी 4 मामला चल रहे हैं इकट्ठे। एक तो मामला चल रहा है नज़रियात का, कि जिसमें के मज़ाहमती रुख भी है और जिसमें के मज़हब का भी वो हिस्सा है, जिसके बारे में मेरी वाइफ ने भी लिखा कि उन्होंने लिखा कि मज़हब ये वो वाला मज़हब नहीं है जिसको आमतौर पे मज़हब कहा जाता है, बल्कि वो मज़हब है जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की ताकत जो इंसान को बख्शता है। और अल्लाह ताला की बंदगी का मतलब ही यही है कि जालिम के सामने सर झुकाने से नफ़ी कर दी जाए, जिस पे मेरा वो शेर भी इसमें शामिल है, आपने पढ़ा होगा शायद, कि रज़ी का सर किसी चौखट पे जो नहीं झुकता, जहर साहब, रज़ी का सर किसी चौखट पे जो नहीं झुकता, कसम खुदा की कि ये मौजज़ा हुसैन का है। तो वो भी एक आपको रुख मिलेगा कि जिसमें कि आपको मज़ाहमती पहलू मिलेगा नज़रियाती तौर पे, और जाहिर है कि मज़लूमों के साथ खड़े होना, और जो मज़ाहब ऐसे मज़ाहमती अदब के लोग गुज़रे हैं, चाहे वो पबलू नेरुदा हो, चाहे फैज़ अहमद फैज़ हो, जो जितने गुज़रे हैं वो सारे हमारी ख़ानदान के लोग हैं, हमारी कबीले के लोग हैं। जिसने भी सर उठा के जुल्म का सामना किया वो मेरे अपने लोग हैं और मैं उन्हीं के रास्ते पे चलता हूँ। तो पहला तो नज़रियाती मामला हो गया। दूसरा हो गया प्रोफेशनल मामला कि हमारे सर्जन एजाज साहब बैठे हुए हैं, जावेद राजपूत बैठे हुए हैं, कि सुबह शाम जो है चाकू लेके पेट खोलना और जो कुछ निकालना और कुछ जोड़ना, दिन रात यही काम रहता है। तो वो एक प्रोफेशनल चीज़ हो गई। तीसरा मामला दिल का है, जिसकी तरफ जनाब प्रोफेसर शादाब साहब ने इशारा किया कि दिल का मामला जो है वो तो साथ चलता रहता है हमेशा और उस पर बात भी होती है। और उस पर मैं एक ज़िक्र कर दूं कि हर चीज़ की कुछ ना कुछ यूनिकनेस तो है यहाँ पर, और एक ये है कि आपने कभी भी किसी भी शायर की किताब में शायद ही देखा होगा कि पीछे उसकी अकेले की तस्वीर नहीं है बल्कि बेगम के साथ तस्वीर है। दूसरा ये होगा, ये भी आपने देखा होगा कि शायद जितनी बेगम पे अशार इस मजमूए में है इतने आपको शायद नहीं मिलेंगे, दूसरों की बेगमात पे मिलेंगे, लेकिन अपनी बेगम पे इतने सारे शेर एक मजमूए में किसी शायर के कम मिलेंगे। तो ये भी एक है। तीसरी बात ये भी है कि मेरी बेगम का इस पे लिखा हुआ एक मजमून है जो कि शायद बाकायदा तौर पे उनका लिखा हुआ पहला मजमून है, और मैं भी उसको पढ़ के हैरान हो गया। मैंने कहा यार आप इतना लिख सकती हैं, और उसको उन्होंने 3 दफ़ा वापस लेके तरमीम करके और उसमें करके दोबारा फिर छपाया। तो वो भी आप पढ़ने से मुतालिक है, जिससे आपको चीज़ें पता चलेंगी। और तो ये दिल के मामलात हैं। और चौथा जो मामला है जिसका ताल्लुक़ इस किताब के मौजू से भी है, वो मेरे वो शागिर्द हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि 4 बेटियाँ तो मेरी घर में और 4000 जो है वो बाकी दुनिया में बिखरी हुई हैं। तो जो ये पहलू है इसका, ये चारों पहलू हैं। अब सवाल ये है कि आइंस्टाइन ने कोशिश की कि चारों फोर्सेस को मिलाए, मैंने कोई कोशिश नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ब खुद इन चारों को यहाँ पे मिला दिया। इस किताब में आपको ये चारों पहलू मिलेंगे, चारों पहलू मिलेंगे। सर्जरी पे
शायद आपने नहीं सुना हो, लेकिन इसमें सर्जरी में भी अशार हैं। खुद अपना दिल कोई जर्राह सी नहीं सकता, खुद अपना दिल कोई जर्राह सी नहीं सकता, खुद अपने वास्ते दिलदारियां नहीं आई। तो और भी अशार हैं इसमें सर्जरी के ऊपर जो कि आपको मिलेंगे। और जाहिर है कि जैसा कि पहले ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि बहुत सारे शेर लिखकर अंदाज़ा होता है कि मैं ये सोच भी रहा था, मतलब अपने एहसास का इंट्रोडक्शन जो है वो अपना शेर पढ़ के होता है, और अपने शेर से अंदाज़ा होता है कि ये जो है, जाहिर है कि खुददारी होती है इंसान की, मोहब्बत भी होती है और सब चीज़ें होती हैं। तो उस पर जो मेरे बाज़ स्टूडेंट्स को भी ये शेर काफ़ी पसंद आया। उसमें मैंने लिखा था कि मैं गैर मसावी तो निभा सकता हूँ, लेकिन मैं गैर मसावी तो निभा सकता हूँ, लेकिन यकतरफ़ा कोई इश्क निभाता है नहीं है। तो यकतरफ़ा इश्क जो है वो हमने, ज़ाहिर है कि वो इंसान की फिर वो भी बीच में आती है। और जो कुछ अशार मुझसे कहा गया कि आप पढ़ें यहाँ पर, तो मैं वो, एक तो मेरी एक गज़ल है जो कि मैंने इसके बाद लिखी है, और वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कहीं से भी खोल लें, जिस तरह के डॉक्टर शादाब साहब ने कहा कि मैंने खोल लिया और ये पेज निकल आया, तो उसमें वो उन्होंने उसके शेर पढ़ दिए। तो इसी तरह से मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं कोई शेर ऐसा पेज पढ़ूँ। तो अर्ज़ किया इसमें है कि एक लम्हे में समोनी थी मोहब्बत, वरना एक लम्हे में समोनी थी मोहब्बत, वरना इस तरह कोई लिपटता है न लिपटाता है। रोकता है कोई आँखों में समोकर आंसू, रोकता है कोई आँखों में समोकर आंसू, कोई चुपचाप ही कदमों से लिपट जाता है। और जैसे एक कब्र में लेटा हुआ मैं भी हूँ रज़ी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। देखिए, शायरी जो है वही होती है जिसमें आपके दिल की आवाज़ हो। जैसे जब मैं अपने वालिद साहब की कब्र मैंने वो खुदवाई जगह तक करे, और मुझे लगा ये छोटी है, शायद पूरा वजूद इसमें आएगा नहीं, तो पहले मैं खुद उस पर लेटा, और जब मैंने देखा कि मैं सर से पैर तक उसमें समा गया हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब भी इसमें आ जाएंगे। जैसे कब्र में लेटा हुआ मैं भी हूँ रज़ी, वैसे एक शख्स बहुत ज़िंदा मेरी ज़ात में है। और शेर सुने कि खुला कि ये तो किसी तौर मिट नहीं सकता, खुला कि ये तो किसी तौर मिट नहीं सकता, किताबे जीत से एक नाम को मिटाते हुए। अब इस विसाल में शामिल मिलावटें तो नहीं, अब इस विसाल में शामिल मिलावटें तो नहीं, मैं सोचता रहा उसके करीब जाते हुए। और न किस तरह कभी हारा न इस तरह जीता, न इस तरह कभी हारा न इस तरह जीता, लड़ाई करके किसी को गले लगाते हुए। और अजब घड़ी थी वो था सरगरां बिछड़ने को। और कमाल साहब, अजब घड़ी थी वो था सरगरां बिछड़ने को, मैं देखता था मुसलसल करीब आते हुए। और इस मजमूए के बाद एक गज़ल लिखी थी, उसको पढ़ के फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि अभी हमें सैयद अंसारी साहब को सुनना है, जिनको हमने मेरे महबूब और फेवरेट शायर हैं। अब इस कदर भी मोहब्बत ना आज़माने लगे, अब इस कदर भी मोहब्बत ना आज़माने लगे, अभी गए भी नहीं हो कि याद आने लगे। और तुम्हारे बाद हुए जो जो मामले दरपेश, तुम्हारे बाद हुए जो जो मामले दरपेश,
मुझे तो सारे तुम्हारे ही शाखसाने लगे। और शेर सुने कि हमें बहुत से हवालों की लाज रखनी थी, हमें बहुत से हवालों की लाज रखनी थी, बढ़ा जो दर्द तो हम और मुस्कुराने लगे। हमें बहुत से हवालों की लाज रखनी थी, बढ़ा जो दर्द तो हम और मुस्कुराने लगे। करण सिंह साहब ने बड़ा मेहनत की है इस तकरीब के लिए। हम अहले ज़र्फ़ कोई चांद थे न सूरज थे, हम अहले ज़र्फ़ कोई चांद थे न सूरज थे, जो बिन बुलाए तेरे आंगनों में आने लगे। और किसी में ज़ोर कहाँ था जो सामने आता, किसी में ज़ोर कहाँ था जो सामने आता, हमारे हाथ हमारा गला दबाने लगे। और खुदा किसी को न दिखलाए ऐसा बंटवारा, खुदा किसी को न दिखलाए ऐसा बंटवारा, किसे वो छोड़ गए और क्या उठाने लगे। और ये शेर सुने कि हम ऐसे अहले यकीन पर, ये कैसा वक्त आया, हम ऐसे अहले यकीन पर ये कैसा दिन आया, तुम्हारे भी कई जुमले हमें फंसाने लगे। हम ऐसे अहले यकीन पर ये कैसा दिन आया, तुम्हारे भी कई जुमले हमें फंसाने लगे। और ये तो हर सुबह की बात है कि फिर आज अपने फ़राइज़ ने हमको घेर लिया। आज सुबह वो एंडोक्राइनोलॉजिकल सोसाइटी की मीटिंग करके आ रहे हैं मीरपुर खास में, फिर आज अपने फ़राइज़ ने हमको घेर लिया, फिर आज अपनी तमन्नाओं को सुलाने लगे। और हमारा बस तो हर एक का, लेकिन ये अपनी बात हो रही है, हमारा बस तो बस एक अपने पर ही चलता है, हमारा बस तो बस एक अपने पर ही चलता है, उठाया खुद को कहीं से कहीं बिठाने लगे। हमें खुद अपने, आजकल के जो मोबाइल पे बैठे हुए लोग हैं वो उसको समझ में आएगा, हमें खुद अपने इरादे समझ नहीं आते, हमें खुद अपने इरादे समझ नहीं आते, पैगाम भेज दिया और फिर मिटाने लगे। और ये मूड है या है तारीकियाँ ताल्लुक़ की, या है बारीकियाँ ताल्लुक़ की, ये मूड है या है या है बारीकियाँ ताल्लुक़ की, खफा भी खुद हुए और ख़ुद मनाने लगे। और शेर सुने ज़रा मदर साहब के, वो शख्स वो तो नहीं था, वो शख्स वो तो नहीं और वहाँ पर था भी नहीं। ये शायर लोगों की समझ में ज़्यादा आएगा। वो शख्स वो तो नहीं और वहाँ पे था भी नहीं, तुम अपनी दास्तां किस नाम से सुनाने लगे। अब ऐसे दिल से हों किस तरह मामलात यहाँ, अब ऐसे दिल से हों हबीब साहब किस तरह मामलात यहाँ, जिसे मैं छोड़ना चाहूँ उसे बुलाने लगे। नहीं मिला है जो निकले किसी तरह दिल से, नहीं मिला है जो निकले किसी तरह दिल से, जो हो गया है मयस्सर वो दिल लुभाने लगे। और आखिरी शेर है कि ये दास्तान है एक हिजरे दायमी की रज़ी, ये दास्तान है एक हिजरे दायमी की रज़ी, ये दास्तां ज़रा इज़्ज़त से अब ठिकाने लगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रज़ी साहब, आप यहाँ ज़रा तशरीफ़ रखें, आपसे और भी काम लेना है। जिस किताब की तकरीब पज़ेराई हो रही है वो किताब डाइस पे मौजूद हैं, वहाँ जो साहब लेना चाहें। और डॉक्टर साहब मीरपुर ख़ास की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए जो शेर व शायरी की थी आपने उसको आगे बढ़ाया,
और एक और हमारी रिवायत है कि जो मेहमान हमारे यहाँ आते हैं उनको हम सिंध का रिवायती तोहफ़ा भी पेश करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सदर साहब की तकरीब से पहले इस रिवायत को आप निभा दें। मैं डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो ज़हमत फरमाएँ और मेहमानों को जो हमारे आए हैं उनको ये तोहफ़ा पेश करें। डॉक्टर हबीब साहब प्लीज़ कम। अजरक रंगों और फूलों से सजी मोहब्बत का तोहफ़ा, और इस वक्त ये मोहब्बत तकसीम कर रहे हैं साहिब किताब सैयद रज़ी मोहम्मद साहब। जब ये मीरपुर ख़ास में बुलाते हैं उस वक्त भी अपने मेहमानों को इसी तरह खुशामदीद कहते हैं और उन्हें तोहफ़े पेश करते हैं। हाँ चलें जी, एक मेरा भी वैसे मैं और रज़ी साहब जो है मेज़बान ही हैं, चूँकि रज़ी साहब की इनायतें हैं हम लोग मीरपुर ख़ास और इसके हवाले से। करण सिंह जो हैं, असल में मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। ख़ास तौर पे मोहब्बत जिताने वाला काम, वो काम मैं शहरी में कर लेता हूँ, वहाँ दिल भर जाता है। फिर ऐसे जो दोस्त होते हैं इनके साथ ज़्यादा इनको लिफ्ट विफ्ट नहीं कराते। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मेहमान आए, ख़ास तौर पे मालूम नहीं कितनी किताबें मौजूद हैं, हबीब साहब आप ज़रा ये किताबें जो है ना, इनको जो ख़ास तौर पे दूर से आए जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको तो मैं कॉलेज में दे दूँगा, लेकिन बाकी मेहमानों में जो किताबें बची हुई हैं उनको तकसीम कर दें। जी बहुत शुक्रिया जी, ताकि जो मेहमान आए हैं वो भी, इस वक्त तो ज़ाहिर है वक्त महदूद था तो कुछ अशार सुने, अब किताब जब अपने घर लेकर जाएंगे तो इससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और हज़रात, अब जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि एक उम्र गुज़री है सहर साहब की अदब परवरी में, और हमने जब भी उन्हें मीरपुर ख़ास बुलाया वो तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई फरमाई, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में भी तशरीफ़ लाते रहे, मुशायरे में भी और गुफ्तगू करने के भी लिए। आर्ट्स काउंसिल इनका एक मज़बूत हवाला, फिर शोबा उर्दू और भी बहुत सारे हवाले हैं, अंजुमन में भी रहे और अब भी इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि ज़ाहिर है इस उम्र में आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी पजीराई के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए वो तशरीफ़ लाएँ। सहर साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हमारे दिल में आपके लिए बहुत कदर है। तो मैं ज़ाहिर है कि आपका तारुफ़ तो कुछ नहीं करा सकता हूँ, आप खुद अपना आप तारुफ़ हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा साहिब सदर प्रोफेसर सहर अंसारी साहब से कि वो गुफ्तगू फरमाएँ, इज़हार ख़याल फरमाएँ। जनाब प्रोफेसर सहर अंसारी साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद रज़ी साहब, डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा, डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, डॉक्टर फ़हीम शनाज़ काज़मी साहब, करण सिंह साहब और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जावेद मज़हर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ़
जावियों से जनाब रज़ी साहब की शख्सियत पर भी और उनकी शायरी पर भी। मैं आपके अस्पताल में भी जा चुका हूँ, देखा है मैंने वो जो कारकर्दगी आपकी है। एक मिसाली अस्पताल आपने क़ायम किया है, वहाँ से हज़ारों तालिब इल्म अब तक तहसील इल्म के बाद अमली ज़िंदगी में शामिल हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। मुझे आपकी वालिदा साहिबा की शफ़क़त का भी अभी तक तासुर है। बहुत ही शफ़ीक़ और बहुत ही मोहब्बत करने वाली ख़ातून थी। उन्हीं की तरबियत का और उन्हीं की इंस्पिरेशन का ये असर है कि हमारे डॉक्टर साहब इस तरह से न सिर्फ़ अपने पेशा वराना ज़िंदगी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, बल्कि उन्होंने शायरी जैसी सिन्फ़ को एक अपने ख़ास अंदाज से पेश करके अपने तख्लीक़ी जौहर भी दिखा दिए हैं। ये भी मुझे मालूम है कि डॉक्टर साहब अपने तालिब इल्मी के ज़माने में बैतबाज़ी में बहुत ही माहिर थे और कोई जीत नहीं सकता था इनसे। हज़ारों शेर इन्हें याद थे। तो इस तरह गोया वो जो निज़ामी गंजवी ने कहा है कि साहब शायर बनने के लिए कम से कम 4000 शेर याद होने चाहिए, तो अगर 4000 नहीं तो 1000 शेर तो ज़रूर हमारे डॉक्टर रज़ी साहब के पास हैं इस वक्त जहन में। तो इससे अंदाज़ा होता है कि एक जौहर जो है वो फितरी जौहर है जो आपके अंदर तख्लीक़ी उपज के लिए मौजूद है। जहाँ तक कि आपकी शायरी का ताल्लुक़ है, मैंने ये देखा है जो बात इन्होंने कही है कि मैं बिना दर्द कोई लफ्ज़ नहीं लिखता हूँ, मैं बिना दर्द कोई लफ्ज़ नहीं लिखता हूँ, मेरे हर शेर की मिलती है शहादत मुझमें। तो ये जो एक कैफियत है, इससे मुझे अगर मैं 2 लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर रज़ी मोहम्मद शऊर गम और वफूर गम के शायर हैं। ये शऊर गम करबला से उन्हें मिला और उसके साथ जो मौजूदा ज़िंदगी को जिस तरह उन्होंने देखा वो वफूर गम के तौर पर उनकी शायरी में ज़ाहिर हुआ। तो ये एक ऐसा मज़बूत हवाला है, एक ऐसी गहरी कैफियत है कि जिसको इंसानियत में आप हर तरह से देखें तो सरफराजी पर ही उसे मबूस पाएंगे आप। डॉक्टर साहब ने एक मज़ाहमती अंदाज़ जो इख्तियार किया, मज़ाहमत जो है वो सिर्फ़ यही नहीं है कि आप किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तलवार उठा लें या उसके बारे में कुछ कहें, बल्कि मज़ाहमत जो है वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, तालीम ना होने के ख़िलाफ़ और माशरे में जो बदउनवानियाँ हैं इनके ख़िलाफ़ जो जंग है, आपकी ज़हनी लड़ाई है और जिसका इजहार आप अपनी शायरी में करते हैं, वो दरअसल मज़ाहमत है जो आपके यहाँ मौजूद है। आपने जैसे अभी देखा कि इनके जो बेगम साहिबा हैं डॉक्टर अमतुल हुसैन, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मज़मून इस किताब में लिखा है और उन्होंने 2 बातें ऐसी लिखी हैं कि जो किताब की आप क्लीन समझ लीजिए। एक इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब के यहाँ डैमेज कंट्रोल की सलाहियत है और दूसरी जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये 2 बातें बहुत ही अहम हैं जिसके बग़ैर आप में ना ज़ब्त पैदा हो सकता है, ना इजहार की फरावानी पैदा हो सकती। तो ये बात भी वही ख़ातून कह सकती हैं जो डॉक्टर भी हों और शरीक हयात भी हों और उन्होंने इतने करीब से डॉक्टर साहब को देखा हो। तो ये बहुत ही अहम यानी मजमूए कलाम है जिसमें बहुत से तनव्वुह है। आखिर में जो फ़लस्तीन पे नज़्म है उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। इसके मैं इब्तदाई चंद मिसरे आपको सुना के इजाज़त चाहूँगा।
पैगंबरों की ज़मीन पे फिर बेगुनाह लोगों का खून बहा है। पैगंबरों की ज़मीन पे फिर बेगुनाह लोगों का खून बहा है। शकस्त लाशें जगह जगह पर पड़े हुए हैं, मगर ये आलम है हौसलों का कि एक गाजी गिरे तो उसकी जगह को लेने 1000 गाजी खड़े हुए। तो ये जो एक तासुर है, जो शऊर है, ये आपकी तमाम नज़मों में, सैलाब पे आपकी नज़म है। इसके अलावा जो हमारे तफावत है माशरे में, 9/11 के बाद जो हमारे माशरे में आलमी सतह पर और मुकामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आई, इस वक्त 5th जनरेशन वार है। इन तमाम चीज़ों के असरात जो है वो डॉक्टर साहब की शायरी में हमें नज़र आते हैं। तो बहुत ही अच्छा शेरी मजमुआ है, जिसको ख़ास तौर पर नौजवानों को चाहिए कि इसका मुताला करें और ये देखें कि आजकल के जो मसाइल हैं उनको अगर जमालियाती तरीक़े से पेश किया जाए, इसलिए कि शायरी में नारेबाजी नहीं है इनकी, इसमें जमालियात है, इसमें एक तयदारी है, जिसमें आपको तय दर तय मानवियत मिलेगी। तो इस लिहाज से बहुत ही अहम ये शेरी मजमुआ है। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस मजमुए की इशाअत पर, और ये दुआ करता हूँ कि आइंदा भी आपका ये सफ़र जारी रहे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैर अंसारी साहब। अभी डॉक्टर रज़ी साहब ने अजरक का तोहफ़ा पेश किया था। कुछ हमारे मेहमान आए हैं और वो डॉक्टर रज़ी साहब को तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ़ लाएं। कुछ बरगद के, बूढ़े बरगद के हवाले से तोहफ़ा है। इसमें ग्रामी समीउल्लाह साहब मीरपुर ख़ास से तशरीफ़ लाए हैं। रोटरी क्लब, डॉक्टर साहब के कई हवाले हैं, उनमें एक रोटरी क्लब का भी हवाला है। डॉक्टर साहब के वालिद साहब भी रोटेरियन रहे थे और उस ज़माने में हम रोटेक्टर थे और वो हमारी सरपरस्ती फरमाते थे। साहिब इस तकरीब में बस एक आखिरी काम रह गया है और वो है हबीब चौहान साहब का काम। आप मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर साहब के नायबीन में से हैं, प्रोफेसर हैं, मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेज़बान हैं, आइए अपने मेज़बानी के फ़राइज़ अदा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। और इनके शुक्रिया के बाद वो ऐलान कर देंगे या फिर मैं ऐलान कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम प्रोफेसर सैर अंसारी साहब, मोहतरम डॉक्टर शादाब एहसानी साहब, मोहतरम फ़हीम शनास काज़मी साहब, मोहतरम राशिद नूर साहब, डॉक्टर आलिया इमाम साहबा, डॉक्टर जावेद मंदर साहब चले गए, और करण सिंह साहब, प्रोफेसर करण सिंह साहब। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। यहाँ कराची में एक मिपो ख़ास के शायर की तकरीब रुनमाई, किताब की तकरीब रुनमाई, और उसमें जिस तरह से आर्ट्स काउंसिल ने हमारे साथ ताउन किया, मैं आर्ट्स काउंसिल के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके साथ साथ जो हमारे स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान का, मैं कहूँ कि पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं ये तमाम अफराद, और इन अफराद ने एक शार्ट नोटिस पे, 2 दिन 3 दिन के नोटिस पे, क्योंकि हमने अभी 30 तारीख को वहाँ में बखास में न सिर्फ तकरीब रुनमाई करवाई थी, बल्कि उसके साथ साथ एक महफ़िल मुशायरा भी करवाया जो सुबह 6:30 बजे तक चला है। मोहतरम शबीर नाज़िर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसमें शरीक हुए। नसीम शेख साहब चले गए, और भी परवीन हैदर साहिबा बैठी हुई हैं, और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जो मिर्ज़ा सी अख्तर साहब वगैरह जो इस मुशायरे में शामिल थे। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा
जो न सिर्फ मुशायरे में आए बल्कि यहाँ भी इस तकरीब रुनमाई में जो है वो भी शरीक हुए, प्रेस के लोग और जो मिपखास से सफ़र करके अदीब शायर और जो हमारे तलबा व तालिबात तशरीफ़ लाए, कराची में जो हमारे तलबा व तालिबात हैं वो लोग, और सबसे ज़्यादा जो शुक्रिया के जिसको कहते हैं हकदार करण सिंह साहब, जिन्होंने यहाँ मेहनत करके ये सारा प्रोग्राम सजाया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आर्ट्स काउंसिल का शुक्रिया अदा किया। और आजकल आर्ट्स काउंसिल में कुछ ज़्यादा तकारीब हो रही हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ ओपन एयर में धूम धड़क्का शुरू होने वाला है। हमसे कहा गया था कि 9 बजे से पहले पहले ये अपना तकरीब जो है वो मुकम्मल कर लें। तो बहुत शुक्रिया जी।